हेलो माय डियर लर्नर्स, स्वागत करता हूं आपका इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन स्किल्स में, जिसमें हम 50 ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। ये सेट 1 है। मैं इसमें हल्की सी बात करूंगा, सिर्फ 50 में से मैं 2 या 4 के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, फॉर्मेशन बता दूंगा और आपको उसको खुद से करना है। एंड फॉर दैट आई विल गिव यू एटलीस्ट 2 to 3 seconds टाइम। इतना टाइम मैं आपको दूंगा। And then only the original translation or the correct one will pop up on the screen. और नीचे एक फॉर्मूले पे ख्याल रखेंगे कि ट्रांसलेशन इज इक्वल टू ग्रामर प्लस वोकेबुलरी प्लस स्पोकन इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन में ये तीनों चीजें इम्प्लाइड होती हैं। इनसे आपका तीनों चीज बढ़ सकता है। तो ये जो वीडियो है, इस तरह की वीडियो न सिर्फ आपको ग्रामर के लिए बल्कि वोकेबुलरी के लिए और स्पोकन स्किल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बाकी चीज़ें सिर्फ होती हैं, उसका इस्तेमाल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। दवाई का इस्तेमाल ठीक से करें तो दवाई है, नहीं तो जहर है। और जहर का इस्तेमाल भी अगर ठीक से किया जाए तो वो दवाई का भी काम कर सकती है। तो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी मैं अपना फ़र्ज अदा करूँगा, आपको 50 ट्रांसलेशन हर वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम आज के सेट को, नंबर 1 को। शुरुआत में एक बढ़िया से इडियम, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। जब किसी को अचानक से भाग्य से कुछ मिल जाए बिना उनकी मेहनत के, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे अ सडन गुड फॉर्च्यून या कम अक्रॉस अ सडन गुड फॉर्च्यून। किसी को भाग्य से कुछ मिल जाना, ऐसी कंडीशन में। तो चलिए इडियम को याद रखेंगे और बड़ा बढ़िया से इडियम है, इसका इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल करें। चलिए हमारे पास पहला सेंटेंस है, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। द टीचर, पढ़ाना, पढ़ाने को हम टीच कहते हैं। तो टीच का, चूंकि ये पास्ट टेंस जा रहा है, मैं बिल्कुल हल्की सी बात करूंगा, पास्ट का ख्याल रखेंगे। द टीचर टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। V1, V2, V3। द टीचर टॉट, क्या पढ़ाई? इंग्लिश। ये हो गया फॉर्मेशन। और लगभग आपको इसी फॉर्मेशन पे 50 के 50 सेंटेंस हैं। तो मैं 1-2 और बता दूंगा, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। इसको हम करेंगे चेक। सबसे पहले द टीचर टॉट इंग्लिश, क्लियर है। अब हम ले सकते हैं दूसरे को, और अब मैं 2-2 सेकेंड का पॉज करूंगा सेंटेंस के बाद, और आप इस बीच बना लेंगे। तब उसमें कुछ बदलाव हो या नया कुछ हो तो मैं फिर बताऊंगा। चलिए दूसरा सेंटेंस है, छात्र ने कविता याद की। द स्टूडेंट, या आप यहां पे द प्यूपिल भी कर सकते हैं, PUPIL। क्योंकि मैंने बोला है ट्रांसलेशन इज इक्वल टू ग्रामर प्लस वोकेबुलरी प्लस स्पोकन स्किल, तो मैं ये और ये तो लेके चलूंगा। और रही स्पोकन स्किल की बात, तो आप एक कंपनी बना ले छोटी सी, अपने दोस्तों की 2-3 लोग मिलकर के, उसके बाद प्रैक्टिस आप किया करें। This will definitely improve your spoken power. तो द स्टूडेंट या द प्यूपिल, छात्र ने कविता याद की। द प्यूपिल या स्टूडेंट रिमेंबर्ड या crammed या wrote the poem। क्लियर है। क्रैम, ठूस ठूस के याद करना। रोट, रोट का मतलब होता है रट के याद करना। या एक वर्ड और हम दे सकते हैं, पैरोटेड, PARROTED, पैरोटेड। द स्टूडेंट पैरोटेड द पोएम। इसमें उसने अर्थ नहीं समझा, सिर्फ कविता याद कर लिया। रिमेंबर्ड, याद कर लिया। क्रैम्ड, ठूस ठूस के याद कर लिया। एंड रोट, ये भी बस रट्टा मार करके याद कर लिया, जैसे तोता रटंत कर रहा है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको जो जैसा सिचुएशन लगे उस तरीके से आप लगाया करेंगे। चलिए इसका देखते हैं क्या बना हुआ है। द स्टूडेंट मेमोराइज्ड द पोएम। यस, मेमोराइज्ड भी होगा, मेमोरी में डाल लिया ना, इसीलिए मेमोराइज्ड। और इस रिमेंबर्ड का मतलब क्या होगा? याद किया, पुराने कविता को, जो कुछ पुराने दिनों में याद किया था उसको वापस उसने रिकॉल किया। तो रिकॉल्ड भी हम कर सकते हैं। तो इतने सारे वर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ध्यान रखें, मैं मेमोराइज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये याद करना
आप जैसे वो गाना सुना होगा आपने, है मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो वहां पे मेमोराइजिंग तो नहीं चल रहा ना, इसीलिए वहां पे रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो सिचुएशन को देखें और उसके बाद आप लगा सकते हैं। ये 6 वर्ड आपके पास। चलिए तीसरा लेंगे, माँ ने खाना बनाया, मदर कुक्ड, काफी है इतना, या मदर कुक्ड फूड, या मदर प्रिपेयर्ड फूड, ये भी बोल सकते हैं। देखते हैं इसका ओरिजिनल क्या है। मदर कुक्ड फूड काम चल जाएगा, या प्रिपेयर्ड फूड। प्रिपेयर में कभी कभी खाने को अच्छे से टेबल पे तैयार करने को, रखने को भी कहा जाता है। प्रिपेयर किया और तैयार कर दिया, खाने लायक बना दिया, इसलिए। चलिए अगला लेंगे, पिता ने अखबार पढ़ा, फादर या पापा या डैड जो बोलते हैं, पापा read the newspaper, पापा ने अखबार पढ़ा, या पापा went through the newspaper। went through newspaper का मतलब पेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक चले गए, वो इसको बोलते हैं, go through से बना है, go through, पूरा का पूरा उन्होंने देखा। तो पढ़ने का तरीका अगर कुछ ऐसा होगा तो आप वहां पे go through से बना सकते हैं। और go का 3 फॉर्म आपको बता दूं, go, went, gone, ये लगभग आप सबको पता ही होगा। चलिए इसका देखते हैं कि क्या बना हुआ है। फादर रेड द न्यूज़पेपर। अब यहां पे देखिए उच्चारण मैं क्या कर रहा हूं, रेड, रीड V1, रेड V2, रेड V3, रीड, रेड, रेड। उच्चारण V2 और V3 में बदल जाता है, स्पेलिंग सब में सेम है। बढ़ेंगे 5वें पे, बच्चे मैदान में खेले, द चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। नॉर्मल, द चिल्ड्रन, मैं लगभग कहीं कहीं पे मैं द लगा रहा हूं। द का मतलब है कि मैं जिन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं उन्हीं बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि वही खेले, इसीलिए डेफिनिट आर्टिकल हम लगाएंगे, द चिल्ड्रन प्लेड। अब प्लेड की जगह पे क्या आप एंजॉय दे सकते हैं, तो एंजॉयड, द चिल्ड्रन एंजॉयड इन द फील्ड। एंजॉय का मतलब मजे किए, इन द में, मैदान में, इतना बड़ा मैदान है उसके अहाते में, बाउंड्री में है, इसीलिए में लगाएंगे, एट, ऑन वगैरह कुछ नहीं। द चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। चलिए देखते हैं इसका क्या बना हुआ है, द चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। सिचुएशन के हिसाब से आप एंजॉयड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगले पे बढ़ेंगे, राम ने पत्र लिखा, पास्ट टेंस में चला गया, राइट, रोट, रिटन, वी से आपको V1, V2, V3, V2 लग जाएगा। राम ने पत्र लिखा, राम रोट, V2 पास्ट के लिए, राम रोट अ लेटर। मिलाते हैं, राम रोट अ लेटर। चलिए अगला लेंगे, सीता ने गीत गाया, वही है फॉर्मेशन। अब बार बार मैं V2 बताने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। सीता ने गीत गाया, सीता sang a song, sing V1, sang V2, sung V3, sing, sang, sung। तो सीता sang a song, टैली करेंगे, सीता sang a song। अगला, किसान ने खेत जोता, the farmer। यहां पे दी या द पढ़ना हो तो इसके लिए मैं बता दूं, AEIOU, इसके पहले अगर द हो तो हम इसको पढ़ेंगे दी, और बाकी कॉन्सोनेंट के पहले, ये कॉन्सोनेंट है F पहला लेटर, तो उसके पहले हो तो उसको पढ़ेंगे द। तो द फार्मर प्लोड द फील्ड, मिलाएंगे, द फार्मर प्लोड द फील्ड। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मरीज को देखा, द डॉक्टर एग्जामिन करता है, जांच करता है, इसीलिए एग्जामिन्ड। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द
patient, या द डॉक्टर चेक्ड द पेशेंट, ये नॉर्मल वर्ड। अगर आपको एग्जामिन ना याद आए तो आप कह सकते हैं कि चेकअप के लिए गया था तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया, इसीलिए। वैसे ये बढ़िया है, फॉर्मल है, एग्जामिन द पेशेंट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं मरीज ने डॉक्टर को देखा तो क्या होगा? मरीज के देखने का अंदाज कुछ और होगा, बात कुछ और होगी। द पेशेंट लुक्ड एट द डॉक्टर, या द पेशेंट सॉ द डॉक्टर। क्यों? जैसे कहते हैं कि लेट मी सी द डॉक्टर, लेट मी सी अ डॉक्टर। मेरी तबीयत खराब हो गई है तो उस कंडीशन में कहता हूं कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दैट इज वाई सी अ डॉक्टर मीन्स टू विजिट सम क्लिनिक बिकॉज यू आर फीलिंग सिक एंड यू वॉन्ट टू बी वेल। द पेशेंट लुक्ड एट द डॉक्टर, देखा आंख से, वो पता नहीं किस वजह से देखा होगा। और सॉ द डॉक्टर का मतलब है कि वो कंसल्ट करने के लिए गया। तो इस आधार पे हम ये भी कह सकते हैं द पेशेंट कंसल्टेड द डॉक्टर, कंसल्टेड द डॉक्टर। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। नेक्स्ट, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द पुलिस कैच कॉट, कॉट पकड़ना, पकड़ना का, कॉट द थीफ सिंगल है, चोर, तो द पुलिस प्लूरल हो गया ये। यहां पे हालांकि प्लूरल का काम नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? पुलिस मैन, पुलिस वाला, या पुलिस वुमन। और पुलिस हो गया न्यूटर जेंडर, प्लूरल में चला जाएगा। तो द पुलिस कॉट द थीफ। चेक करेंगे, द पुलिस कॉट द थीफ। नेक्स्ट, मैंने बाजार से फल खरीदे। आई बॉट, बाय के तीनों फॉर्म हो गए, बाय, बॉट, बॉट। बाय पहला हो गया, बॉट एंड बॉट दूसरा और तीसरा। तो आई बॉट फ्रूट्स फ्रॉम दी मार्केट। इसको फ्रॉम को समझ लेंगे, कहीं से आप कुछ लाते हैं या कहीं से आप अलग होते हैं, इस सेंस में आपको फ्रॉम लगाना है। Whenever a sense of separation is involved, use the preposition from. I bought fruits from the market. कि आप मार्केट से फ्रूट को अलग करके अपने साथ लाएंगे, इसीलिए। चेक करेंगे, I brought fruits from the market. Next, उसने दरवाजा खोला। He opened the door, या he answered द डोर। आंसर किस सेंस में है? अगर किसी ने बेल बजाई और आपने दरवाजा खोला तो आपने उस बेल, उस क्वेश्चन का आंसर किया, इसीलिए कभी कभी आंसर भी कहा जाता है। चेक करेंगे, ही ओपन्ड द डोर। नेक्स्ट, लड़कों ने क्रिकेट खेला। लड़कों, द बॉयज करना होगा, द बॉयज खेला, पास्ट में चला जाएगा, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। द बॉयज प्लेड क्रिकेट। खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल खेल के नाम के पहले। नेक्स्ट, चेक करेंगे इसको, द बॉयज प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, लड़की ने चित्र बनाया। द गर्ल पेंटेड a picture, या the girl drew a picture। पेंट का मतलब ये ब्रश का इस्तेमाल करके, ड्रू का मतलब हो सकता है पेंसिल से उसने सिर्फ एक पिक्चर बनाया होगा, इमेज बनाया होगा। सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलेंगी। चेक करेंगे, द गर्ल ड्रू अ पिक्चर। नेक्स्ट, दादी ने कहानी सुनाई। द ग्रैंड मदर, हम चाहें तो लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, द ग्रैंड मदर नैरेटेड
द स्टोरी या नैरेटेड अ स्टोरी। क्यों किया द और क्यों किया ए, इसके बारे में थोड़ी सी बात। जो भी कहानी मैंने सुनी मैं उसके बारे में कह रहा हूं, या वो कहानी दादी ने सुनाई जिससे मैं सुनना चाहता था, तो द लगा देंगे। मीन्स डेफिनिट आर्टिकल तब लगाएंगे जब बात डेफिनिट चीज की हो तो। दूसरा, ए कब लगाएंगे, अ स्टोरी हम तब करेंगे जब हमने जो उम्मीद भी नहीं की थी, या द स्टोरी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम नरेटेड और टोल्ड बाय माई ग्रैंड मदर, तो वहां पे हम लगाएंगे अ। इसके यहाँ पे हम दूसरा चाहें तो नरेटेड की जगह पे द ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी। चेक करेंगे, ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी। नेक्स्ट, मोहन ने पानी पिया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। 3 फॉर्म हो गए, V1, V2, V3। मोहन ड्रैंक वाटर, या मोहन टुक वाटर। टुक का मतलब यहां पे कंज्यूम के सेंस में, उपभोग किया, तो हम चाहे तो लगा सकते हैं मोहन कंज्यूम्ड, या टेक से एक और वर्ड बनता है इनटेक, तो मोहन टुक इन, या इन टुक वाटर। चेक करेंगे, मोहन ड्रैंक वाटर, जो चलता है वो तो है ही, इसके अलावा आप इन चीजों पे एक्स्ट्रा पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेंगे, बच्चों ने पेड़ लगाए, द चिल्ड्रन। ये वही बच्चे होंगे पक्का कि जिन्होंने पेड़ लगाया, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, इसीलिए द चिल्ड्रन प्लांटेड। प्लांटेड मीन्स पेड़ लगाना भी होता है। द चिल्ड्रन प्लांटेड द ट्रीज। जब ये काउंटेबल हो तो हम चाहें तो द लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है, बिना द के भी चल सकता है। द चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज, या द चिल्ड्रन प्लांटेड द ट्रीज। ट्रीज, वो जो भी ट्री उनको दिया गया होगा सैपलिंग्स प्लांट करने के लिए, वहां पे डेफिनेट करने के लिए द लगा भी सकते हैं। चेक करेंगे, द चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज, नॉर्मल ले रहा है। नेक्स्ट, अध्यापक ने प्रश्न पूछा, द टीचर आस्क्ड। आस्क मीन्स पूछना। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, या इससे भी छोटा, द टीचर क्वेश्चनड, यानी उन्होंने क्वेश्चन किया, पूछा। चेक करेंगे, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, छात्राओं ने उत्तर दिया, द गर्ल स्टूडेंट्स, या द गर्ल्स आंसर्ड। चेक करेंगे, द गर्ल्स आंसर्ड द क्वेश्चन। यस, आंसर्ड द क्वेश्चन होना चाहिए, तब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, मैंने अपना काम पूरा किया। आई पूरा करना, फिनिश करना। आई फिनिश्ड माई वर्क। चेक करेंगे, आई कंप्लीटेड माई वर्क। यस, कंप्लीट भी होता है तो आई कंप्लीटेड। नेक्स्ट, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, या ही सेंट फॉर मी। सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजना, मीन्स उसने मुझे बुलवाया, उसने किसी को भेजा मेरे पास। ही सेंट फॉर मी। चेक करेंगे, ही कॉल्ड मी, यानी पुकारना के अर्थ में ले रहा है। नेक्स्ट, मजदूरों ने सड़क बनाई, द लेबरर्स built the road।
build, V1, built and built, V2 लग गया। यहाँ पे आप चाहें तो कंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टेड से परहेज करने की जरूरत इसीलिए है बिकॉज इट कम्स व्हेन सम बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मीन्स जब वर्टिकल हाइट पे कुछ चीज जाएगी तब हमको कंस्ट्रक्शन लगाना चाहिए, अदरवाइज काम चलाने के लिए बिल्कुल चलेगा। चेक करेंगे, द वर्कर्स बिल्ट द रोड, बनाया। नेक्स्ट लेंगे, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। या अगर राजा खुद सेनापति के रोल में है तो वो कमांड कर देगा, द किंग कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। चेक करेंगे, द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। नेक्स्ट, डाकिया चिट्ठी लाया, द पोस्टमैन ब्रॉट द लेटर्स। चेक करेंगे, द पोस्टमैन ब्रॉट दी, अच्छा यहां पे चिट्ठियां नहीं है, मैंने जो लेटर्स कर दिया है वो तब होगा जब यहां पे चिट्ठियां हो। चलिए नेक्स्ट लेंगे, बच्चे जोर से हंसे, द चिल्ड्रन लाफ्ड boisterously। या द चिल्ड्रन लाफ्ड noisily। boisterously में खूब खुश होंगे वो, इसीलिए खूब शोर शराबा करेंगे, तो boisterous याद रखेंगे। चेक करेंगे, द चिल्ड्रन लाफ्ड loudly, यस। नेक्स्ट, मोहन स्कूल गया, मोहन went to school। अगर इसमें हो मोहन स्कूल गया है तो मोहन हैज गॉन टू स्कूल। चेक करेंगे, मोहन वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, रीना ने किताब खरीदी, रीना बॉट अ बुक। या अगर फिक्स किताब के बारे में कह रहे हैं तो रीना बॉट द बुक। बॉट की जगह पे आप चाहें तो परचेज भी कह सकते हैं। चेक करेंगे, रीना बॉट अ बुक। नेक्स्ट, शिक्षक ने छात्रों को समझाया, द टीचर explained to the students। या the teacher narrated to the students। या the teacher demonstrated। demonstrated means कुछ समझाना, demonstrate करके प्रैक्टिकल वे में। चेक करेंगे, the teacher explained to the students, वो किसी चीज को एक्सप्लेन किया उसने, इसीलिए एक्सप्लेन। चेक करेंगे, और नेक्स्ट, सूरज पूरब से निकला, द सन रोज फ्रॉम द ईस्ट। राइज, रोज, राइजन, V1, V2, V3। चेक करेंगे, द सन रोज इन द ईस्ट। अच्छा यहां पे है सूरज पूरब में निकला और पूरब से निकला। जब वो अलग हो रहा है, निकल रहा है इस दिशा से, ये बाहर आ गया है, तो द सन रोज फ्रॉम द ईस्ट, किस दिशा से उगा हम लगाएंगे फ्रॉम, और किस दिशा में उगा तो हम लगा सकते हैं इन। तो दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं, द सन रोज इन द ईस्ट, और डायरेक्शन के नाम के पहले
डेफिनेट आर्टिकल द आता है, पर्टिकुलरली जब डायरेक्शन की बात हो तो। नेक्स्ट, मैंने उसे सच बताया। I confessed to him। अब मैंने कन्फेस लगा दिया। कन्फेस का मतलब गलती को स्वीकार करना, यानी जो गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट किया और जो सच है वो बता दिया। दोनों चीज मैंने डाल दिया इसी में। आई कन्फेस्ड टू हिम मीन्स उसको बताया। दूसरा सिंपल अगर चाहें तो आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, या आई टोल्ड हिम व्हाट द ट्रुथ was। चेक करेंगे। I told him the truth, सबसे नॉर्मल। नेक्स्ट लेंगे, नौकर ने कमरा साफ किया। The servant cleaned the room। सिंपली क्लीनिंग कर रहा है वो। अगर वो डस्टिंग करेगा तो डस्टिंग, डस्टेड। द सर्वेंट डस्ट क्लीन, डस्टेड से ज्यादा अच्छा, डस्ट क्लीन्ड द रूम, या द सर्वेंट tidied the room, या द सर्वेंट arranged the room। चलिए चेक करेंगे। द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, क्योंकि क्लीनिंग आती है इसीलिए नॉर्मल लेकर के चल सकते हैं, लेकिन ये चीज आप याद रखेंगे। टाइडी करना मीन्स अच्छे से सफाई करना, अरेंज मीन्स चीजों को जगह पे रख दिया, इसीलिए भी लगाया। नेक्स्ट लेंगे, बहन ने चाय बनाई। सिस्टर मेड टी, या सिस्टर प्रिपेयर्ड टी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। चेक करेंगे, सिस्टर मेड टी। नेक्स्ट, बच्चे नदी में नहाए। द चिल्ड्रन, देखिए काउंटेबल है इसीलिए द लिया जा सकता है, अनकाउंटेबल है द नहीं लेंगे मटेरियल नाउन के पहले। द चिल्ड्रन bathed in the river। चेक करेंगे, द चिल्ड्रन bathed in the river। इसमें एक छोटी सी जानकारी, बाथ एंड bathe, नहाना एक्ट नाउन के रूप में, bathe नहाना एक्शन दैट इज वर्ब के रूप में। यह है उच्चारण में बेद, बेद, और यह है बात। अगर इस बात को वर्ब बनाना हो तो टेक अ बाथ, ये नाउन फॉर्म, उसको वर्ब बनाने के लिए एक वर्ब हमने जोड़ दिया टेक। तो यहां पे बच्चे नदी में नहाए, द चिल्ड्रन बेथ्ड इन द रिवर, या द चिल्ड्रन टुक बाथ या टुक अ बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट लेंगे, दुकानदार ने सामान बेचा। द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल। आर्टिकल सामान भी आर्टिकल कहा जाता है। चेक करेंगे, शॉपकीपर की स्पेलिंग गलत हो गई है, KWPER। द शॉपकीपर सोल्ड दी आइटम या आर्टिकल। द शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स। ओके, गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स माल, सामान। वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। रिच
अमीर, रिचेज धन यानी वेल्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने फिल्म देखी, वी एंजॉयड द मूवी या फिल्म, या वी वॉच्ड द मूवी। चेक करेंगे, वी वॉच्ड अ मूवी। ओके, अ मूवी और द मूवी में क्या है? जब हम किसी फिक्स मूवी की बात करेंगे तो द लगाएंगे, किसी भी एक पिक्चर की बात करेंगे हम ए लगाएंगे। दूसरा, लुक, सी, वॉच, ऑब्जर्व, एंजॉय, इन सब में हल्की सी बात करूं, सी, आंख खुलते ही आपके सामने जो दिख जाए वो हो गया सी। नंबर 2, लुक, आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो लुक। वॉच, बहुत अटेंटिवली देखते हैं तब लगाएंगे वॉच। ऑब्जर्व, किसी प्रैक्टिकल के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बारीकी से तो। और एंजॉय का मतलब हमने देखा और हम हंसे, एंजॉय किए, खुश हुए। तो ये सब देखना ही है लेकिन सोच के लगाएंगे। नेक्स्ट लेंगे, छात्र परीक्षा में पास हुए, द स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट, लेकिन हुए है तो ये प्लूरलिटी को ही बता रहा है, इसीलिए द स्टूडेंट्स ही लेना होगा। द स्टूडेंट्स पास्ड करेंगे चूंकि हुए यानी पास्ट टेंस है। द स्टूडेंट्स पास्ड या क्लियर्ड द एग्जाम। द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम या द स्टूडेंट्स क्लियर्ड द एग्जाम। चेक करेंगे, द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट लेंगे, उसने मेरा बैग उठाया, he picked up my bag या he picked my bag या he carried my bag। pick up या एक और भी है, he lifted my bag। pick up means उसने उठाया, पिक हो सकता है कि वो लेके चला गया, कैरीड हो सकता है कि ये यहां से यहां तक ढो के लाने की बात कर रहा हो तो, और लिफ्ट का मतलब ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ फिर रख दिया होगा। तो उसने मेरा बैग उठाया। चेक करेंगे, ही पिक्ड अप माई बैग, उसने मेरा बैग उठाया मीन्स मेरी मदद उसने की होगी तब लगाएंगे ही पिक्ड अप माई बैग। नेक्स्ट लेंगे, माँ ने बच्चे को सुलाया, यहां पे द मदर हम लगा सकते हैं। द मदर मीन्स द लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट एंड शी वॉज द मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड हर चाइल्ड माइट बी वीपिंग एंड शी मेड हर स्लीप या मेड हिम स्लीप। द मदर मेड द चाइल्ड स्लीप, वो सो नहीं रहा था, सोने को मजबूर किया, तब लगाएंगे मेड। या द मदर पुट द चाइल्ड टू स्लीप, पुट के बाद टू लगेगा, जैसे पुट somebody टू डेथ, किसी को मौत के घाट उतार देना में पुट टू डेथ, उसी तरीके से पुट द चाइल्ड टू स्लीप। और मेड कहां पे लगाएंगे कि बच्चा सोना नहीं चाह रहा था तो माँ ने लोरी गा के उसको सुला के फिर आई, तो माँ ने बच्चे को सुलाया। अब चेक करेंगे, मदर पुट द चाइल्ड टू स्लीप। नेक्स्ट लेंगे, पक्षी आसमान में उड़ गए, द बर्ड्स फ्लू इनटू
द स्काई। चेक करेंगे, द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। देखिए मैंने जो इनटू लगाया है उसके पीछे एक वजह, जब ये कुआं है, कुएं में कोई मेंढक गिरता है, कूदता है, तो हम कहते हैं जंप इनटू। और अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो वो भी एक कंटेनर की तरह लग रहा है, तो मैं गति के साथ लेना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने दिया द बर्ड्स फ्लू इनटू द स्काई व्हेन इट मूव्स या सोर्स हायर एंड हायर, तब हम इनटू लगाएंगे, अदरवाइज इन, क्योंकि ये एक कंटेनर, एक दायरा तो है ही जहां पे कि वो उड़ रहा है, तो टू नहीं लगाएंगे, बल्कि द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, आकाश में। हम सब आकाश में ही तैर रहे हैं, इसीलिए में चारों तरफ से हमें स्पेस ने घेर रखा है, इसीलिए इन तो होगा ही होगा, लेकिन विथ अ मूवमेंट अगर होगा तो आप इनटू का इस्तेमाल जरूर करें। द बर्ड्स फ्लू इनटू द स्काई। स्काई को फर्मामेंट भी बोला जाता है, फर्मामेंट लिटरेरी यूज है, बस समझ करके रख लें इसको, फर्मामेंट। नेक्स्ट लेंगे, शिक्षक ने हमें गृह कार्य दिया। द टीचर गेव अस होमवर्क। होमवर्क एक साथ लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, द टीचर गेव अस होमवर्क। और अगर हमने होम और वर्क अलग अलग कर दिया, इसका मतलब है घर का कार्य। तो होमवर्क मीन्स घर में जो काम है वो है, लेकिन होमवर्क मीन्स स्कूल में जो काम मिला, जो आपको घर पर करना है, उसको एक साथ ही रखना है, होमवर्क। द टीचर गेव अस होमवर्क। या इसको पैसिव में चाहे तो बना सकते हैं, वी गॉट होमवर्क बाय द टीचर, या फ्रॉम द टीचर, कि टीचर से हमें मिला या टीचर के द्वारा हमें मिला, बोथ विल डू। नेक्स्ट लेंगे, मैंने नया मोबाइल खरीदा। आई परचेज्ड या बॉट अ न्यू फोन। मोबाइल नहीं लिख रहा हूं, या आई अफोर्डेड अ न्यू फोन। क्यों? क्योंकि नए फोन में जो पैसा लगता है वो आपके पास है, आप उसके लायक हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए आई अफोर्डेड अ न्यू फोन। ये कहने की जरूरत उतनी नहीं है, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप चाहें तो बढ़िया करने के लिए आप अफोर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज ये परचेज्ड या बॉट बिल्कुल चलेगा। चेक करेंगे, आई बॉट अ न्यू मोबाइल फोन। नेक्स्ट, उसने खिड़की बंद की। ही क्लोज्ड द विंडो। यहां पे शट अगर लगाना चाहे तो नहीं लगेगा, शट बेसिकली एडजेक्टिव के रूप में आता है, जैसे आई सॉ द विंडो वॉज शट, लेकिन शट के जगह पे आप क्लोज्ड बिल्कुल लगा सकते हैं। ये दोनों एडजेक्टिव बन गए अब, कि मैंने देखा कि खिड़की बंद थी। कैसी थी? बंद थी, तो यहां पे क्लोज ही लगाएं। उसने खिड़की बंद की, ही क्लोज्ड द विंडो। चेक करेंगे, ही क्लोज्ड द विंडो। नेक्स्ट लेंगे, लड़कियों ने नृत्य किया। द गर्ल्स डांस्ड, या द गर्ल्स डांस्ड द डांस। अब ये क्यों लगा रहा हूं? डांस्ड द डांस, जो नृत्य उन्हें करना था, हो सकता है किसी पर्टिकुलर नृत्य की बात हुई होगी कि कथक उनको नाचना है, तो कथक उन्होंने किया, उन्होंने डांस किया कथक डांस को। चेक करेंगे, द गर्ल्स डांस्ड, ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा करने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट लेंगे, पिता ने मुझे समझाया। माई फादर suggested to me, yeah, my father explained to me, yeah, my father
मेड मी अंडरस्टैंड। जब कोई काम पैसिवली होता है तो वहां पे मेक करके बनाते हैं। चेक करेंगे। या एक और भी हम ले सकते हैं, एडवाइस, माई फादर एडवाइज्ड मी। इसमें टू नहीं लेंगे। अब चेक करते हैं, फादर एक्सप्लेन्ड टू मी। ओके, यहां पे माई आप दे सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, हमने पेड़ के नीचे आराम किया। वी टुक रेस्ट या वी रेस्टेड अंडर अ ट्री या वी रिलीव्ड आवरसेल्व्स। मीन्स हमने अपने आप को रिलीव किया, यानी रिलीफ दिया। वी रिलीव्ड आवरसेल्व्स अंडर अ ट्री, या ए ट्री की जगह पे आप चाहें तो अंडर दी बनियान ट्री, बरगद पेड़ के नीचे। ट्री का नाम आ गया, हमने पक्का कर दिया, तो हम लगा देंगे द। ये वेरिएशन आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि चीजें कभी भी लिखी लिखाई या जानी जनाई चीज नहीं आती है। what is permanent in the world is only change. Only change is permanent. Nothing comes to you predetermined. Or what has happened, it never repeats itself. No matter they're just saying that history repeats itself, but history can never repeat itself in the manner it happened earlier. It will definitely have a different shape and time and everything will be different. चलिए इसको चेक करेंगे। We rested under the tree. नेक्स्ट लेंगे, सैनिकों ने देश की रक्षा की। The soldiers, यहां पे स्पेलिंग का ख्याल करेंगे, SHOULDER, शोल्डर कंधा, और सोल्जर SOLDIER। तो the soldiers defended the country. चेक करेंगे, the soldiers protected the country. मैं प्रोटेक्ट से परहेज करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन के एवज में परहेज क्यों कर रहा था ये आपको बता दूं। देखिए, सैनिक काम करते हैं तो उसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। मैं इसको पूरा अच्छा नहीं मान रहा। डिफेंस मीन्स रक्षा, डिफेंस मिनिस्ट्री मीन्स रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा करने का काम जब सैनिक के पास है तो हम उसको डिफेंड ही कहें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि प्रोटेक्शन एक गार्ड की तरह होता है। गार्ड, सुरक्षा गार्ड। मैं कहूं कि आपको छाता बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे क्या हम डिफेंड लगा दें? डिफेंड लगाना वहाँ पे सूट नहीं करेगा। यहाँ पे आप प्रोटेक्शन है। व्हेन यू यूज सनस्क्रीन क्रीम्स, तो यू आर हैविंग अ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन योर स्किन अगेंस्ट द सन। तो वो आप सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं कवच के रूप में। लेकिन यहाँ पे डिफेंस सिस्टम के हिसाब से हमको डिफेंड ही यूज करना ज्यादा चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। राहुल ने गेंद फेंकी। राहुल थ्रू द बॉल या थ्रू अ बॉल। थ्रू अ बॉल नहीं लेंगे और द राहुल नहीं लेंगे। द राहुल हो सकता है, कंडीशन आपको भी बताता हूं। तो राहुल थ्रू द बॉल, ए बॉल नहीं होगा, क्योंकि राहुल के पास जो गेंद होगी पहले से तो पक्की होगी, डेफिनेट आर्टिकल जाएगा। या कहीं से गेंद उसके पास आई किसी की तरफ से तो वो वही गेंद फेंकेगा, तब भी डेफिनेट आर्टिकल ही होगा। तो राहुल थ्रू द बॉल। और अगर वापस फेंकेगा तो आप चाहे तो लगा सकते हैं राहुल थ्रू द बॉल बैक टू द बॉयज, कि जिन बच्चों के बॉल थी उसको वो वापस कर दिया उसने। चेक करेंगे, फिर आपको द राहुल की बात करूंगा। राहुल थ्रू द बॉल। चलिए, द राहुल, जैसे मैं कहूं द राहुल ऑफ माई क्लास इज वेरी नॉटी।
कि मेरे क्लास का राहुल, नो डाउट देयर मे बी numerous persons named Rahul, but I am particularly talking about the Rahul who reads in my class या who is my colleague or classmate. That is why यहाँ पे definite article the का इस्तेमाल करेंगे because we are particularizing the person Rahul only. Okay, the Rahul of my class. And in general, whenever some name is mentioned in a sentence, no article like the will be used. Clear है? चलिए नेक्स्ट लेंगे. बिल्ली ने दूध पिया. The cat. अब यहाँ पे देखिए drink, drank, drunk या lick, licked, licked या lap, lapped, lapped. क्या लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? चलिए नंबर 1 मैं ड्रिंक पे आऊंगा, 2 पे लिक पे आऊंगा, तीसरे में लैप पे आऊंगा. हम जब ड्रिंक की बात करते हैं, ड्रिंक की बात हम तब करें जब ग्लास से, when it comes to drinking from glass or taking some liquid from the glass, तब हमको ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए and which will be suitable for the human only. ह्यूमंस के लिए ही ये सुटेबल होगा ड्रिंक वर्ड. दूसरा, हम अगर लिक की बात करते हैं, लिक मीन्स चाटना, चाटना मीन्स जैसे अगर हम कहते हैं बूट लिकर, इफ समवन इज बूट लिकर, तो इसका मतलब वी आर सेइंग दैट ही इज सो कनिंग अ पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ बीइंग सो ऑब्सेक्यूअस टुवर्ड्स हिज बॉस इन ऑर्डर टू गेन सम एडवांटेज इन रिटर्न. तो वो बूट लिकर होते हैं, तलवा चाटने वाले होते हैं. लिक, अब लिक की बात करूं, अगर बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब क्या करते हैं, दे ऑफन आर सीन टू लिक देयर वुंड्स क्लीन. वो अपने बच्चों को, अपने घाव को भी जीभ से चाट करके साफ करते हैं. तो दे लिक, जीभ से चाटने का काम. तीसरा लैप, हमने 2 अंतर देखा होगा. We must have observed 2 basic differences between animals which are carnivorous and which are herbivorous. When it comes to herbivores, तो they are seen to sip the water. वो सिप करते हैं, एक साथ ही वो कंटेनर में मुंह को डुबा के रखते हैं और वो सिप करते हैं, as we do through some pipe. And when we happen to observe some carnivores like lions or cat or dog, they are found to be lapping on water. वो लैप करते हैं, जीभ से लप लप करके वो जीभ से पानी को चाटते हुए पीते हैं. तो बिल्ली ने दूध पिया तो she will never drink it. Neither lick will be suitable here, but only lap will suit the occasion. ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तो कार्निवोरस है, तो हम लैपिंग ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिकॉज अ कैट इज अ कार्निवोरस एनिमल. तो अब हम बनाते हैं एक सेंटेंस पूरा. बिल्ली ने दूध पिया. द कैट ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. तो ड्रैंक होगा ड्रैंक द मिल्क, जो कि मैं अप्रूव नहीं करता. दूसरा, द कैट लैप्ड द मिल्क या द कैट लैप्ड अप द मिल्क. लैप अप क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज द कैट हैज फिनिश्ड अप द मिल्क. उसने दूध को खत्म ही कर दिया पी के. उस कंडीशन में विल हैव टू यूज अप विथ लैप. अब चेक करेंगे. द कैट ड्रैंक द मिल्क, ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल है. लाइक व्हेन वी से द काउ गिव्स अस मिल्क, sounds correct, but it is not in fact, because a cow can never give milk by herself. We milk the cow. हम दूध दूहते हैं, दूध को दूहना पड़ता है तब. There is no system in some cows or any cow that it can give milk by herself or by herself. ऐसा कभी नहीं हो सकता. इसीलिए ड्रैंक नहीं होगा, लैप
होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका कि ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो ध्यान से। नेक्स्ट लेंगे, बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे। द चिल्ड्रन रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम या इन टाइम। देखिए ऑन और इन में हल्का सा अंतर है। बिल्कुल समय रहते हुए मिनट 2 मिनट बचा था तब इन टाइम, और ऑन टाइम का मतलब है कि वो बहुत आराम से पहुंच गए होंगे। चलिए चेक करेंगे। द चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, ये बहुत फॉर्मल और नॉर्मल यूज है, ऑन टाइम ही यूज करें। और इनका इस्तेमाल कब करेंगे इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। इन टाइम मीन्स if the last entry time is scheduled 9:30 and you reach the gate by 9:28, in such conditions it may be said that you got there, yeah, you reached there in time. Means otherwise, if you had been late by 2 minutes or 1 minute only, you might have denied entry. ठीक है, तो इन टाइम आप लगाएंगे बिल्कुल बारीकी के लिए। नेक्स्ट लेंगे, प्रधानाचार्य ने सभा को संबोधित किया। द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द मीटिंग। MTG कर रहा हूं मीटिंग को शॉर्ट में। इन दोनों में कौन होगा? प्रिंसिपाल। और ये प्रिंसिपल या इसको प्रिंसिपल अगर आपको अलग करना हो, इट मीन्स सिद्धांत। ये सिद्धांत है। इफ somebody is scrupulous and somebody is unscrupulous, the one who is scrupulous is said to be a man of principle या प्रिंसिपल, सिद्धांतिक आदमी है वो। एंड ये है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। This is not for no reason that I am explaining these two words, because they may confuse somebody, not everybody, but somebody may get confused, and often it is seen in some hoardings that minor spelling mistakes are found. जैसे एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल याद आ रही है मुझे, वो बताऊं। स्टेशनरी, STATIONA या ERY। अब स्टेशनरी की दुकान जहाँ पे पेन और पेपर हम खरीद रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए? We often see, I have often seen STATIONARY stationery, which is wrong. The stationery which takes A in it, it means स्थिर, रुका हुआ। इसीलिए ये बता रहा हूँ। तो जिनको पता है मुझे माफ करें, और जिनको नहीं पता है वो खुद से माफी मांग लें कि ऐसी गलती मैं करता था, अब नहीं करूँगा। चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। द प्रिंसिपल एड्रेस द मीटिंग। चलिए चेक करेंगे। द प्रिंसिपल एड्रेस द असेंबली। ओके, असेंबली और मीटिंग में दो अंतर आपको सिर्फ बता दूं असेंबली और मीटिंग के लिए। असेंबली एंड मीटिंग, मीटिंग may take place in some hall or in some ground, चलेगा। मीटिंग is predetermined, pre-planned, it's a scheduled program, while assembly may be just called on short notices also. हम शॉर्ट नोटिस पे भी कह सकते हैं, प्लीज असेंबल इन द फील्ड विद इन 10 मिनट्स। जल्दी से जल्दी आप 10 मिनट के अंदर असेंबल हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ये है असेंबल। तो असेंबली को प्रिंसिपल ने एड्रेस किया। एंड व्हाई असेंबली माइट बी यूज्ड, या सच वर्ड्स लाइक असेंबली इज यूज्ड इन सच अ सेंटेंस, इट मे बी बिकॉज कि ये सुबह सुबह का टाइम होगा जब प्रार्थना का समय होता है स्कूलों में, तो सब असेंबल होते हैं ना। एवरी क्लास इज कमांडेड टू असेंबल इन द ग्राउंड बाय 9:30 शार्प, कि 9:30 तक आप सब असेंबल हो जाएं। तो वहां पे प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, संबोधित किया होगा। ठीक है, फिर मीटिंग और असेंबली का भी ख्याल रखेंगे। तो ये हमारा पूरा हो गया 50 सेंटेंस। 50 सेंटेंसेस हमने देखे, और you will definitely come across so many sentences
new formation, new kinds of formation, new types of sentences that you might be thinking, how should I translate so that I can also communicate myself in English? तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है. One thing I must say that never trust anybody, trust yourself at first. First of all, know well that only you and you can take yourself ahead and no one else in the world. आपको दुनिया में कोई ताकत ऊपर नहीं ले जा सकती है until you are determined to go ahead, to move ahead, to win, to go places, to break new grounds. तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता. And I feel ashamed saying something. I happen to come across some videos where the mentor, the teacher, so-called gurus say so brazenly. ब्रेजनली का मतलब कह रहा हूं आपको. ब्रेजनली मीन्स बिल्कुल ही बेशर्मी से. दे कीप ऑन सेइंग एंड प्रैटलिंग दैट नो वोकैबुलरी, नो ग्रामर, नो ट्रांसलेशन एंड नथिंग इज नीडेड एंड यू कैन बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश. God knows how and why they challenge. And even then I see they are viewed so many times. How is it possible? Impossible. Then I must say some people who say so that you can even make the dumb speak English. जो गूंगे होंगे आप तो उनसे भी बुलवा लेंगे क्योंकि वोकैबुलरी की जरूरत तो है नहीं. But I strictly say आप मेहनत करेंगे आप जरूर सीखेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे. And consistency and persistence, these are the two key factors which are deadly necessary, prerequisite they are, because without them you can do nothing. You will just keep on dreaming about, I wish to speak in English, communicate myself so fluently in English. This will be a dream which will never come true. In simple sentence, if I am allowed to say so. तो आप मेहनत करें और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से I will do my best from my side and you are supposed to do your best from your side, and then both you and I leave the rest onto the God, onto the Almighty, and let Him decide. And in fact, everything is pre-decided. If you are watching this video and listening to me, then please pay extra attention to every of my sentence. Whatever I say cannot be have a dime a dozen. I don't sell myself for a song. I don't offer anything for a song one way. I want you, my viewers, to practice harder, because until you practice you cannot be a perfect man or woman, whoever you are. तो अगले वीडियो में फिर इसी तरीके से 50 ट्रांसलेशन में लेकर के आऊँगा और उन 50 में जो भी वेरिएशंस होंगी या जो बारीकियां होंगी, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि gives us milk, no doubt it is taken to be a correct sentence, but it is not in fact. Factually it is incorrect. Factually it is incorrect. तो जितनी मेरी जानकारी गहराई तक, जहां तक गहराई तक होगी, मैं उस गहराई से आपसे जरूर बातें करूंगा. जैसे अभी ड्रिंक के ऊपर भी बात की थी मैंने, द कैट ड्रैंक द मिल्क, नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिजियोलॉजिकली कुछ चीजें अलग हैं, तो चीजों का ध्यान रखना चाहिए. वी should never just keep on blabbering and prattling on कि कुछ भी हम बड़बड़ करते चले जाएं, which make no sense. ये अच्छा नहीं होता है. Not mere knowing English is enough. आपके thought process क्या है, आपकी thinking आपकी कैसी है, ये भी मायने रखता है. Whatever is there inside is going to come out. So you are going to reflect yourself. You are going to take your inside out before the person you are talking to. तो वहाँ पे आपका इमेज कैसा बनेगा, आप ये भी सोचें कि आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, तभी अंग्रेजी भी 4 चांद लगाएगा. अदरवाइज चीजें अच्छी नहीं लगती. चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में 50 और ट्रांसलेशंस के साथ. तब तक के लिए मेहनत करें और खूब जी लगा के पढ़ें. तब तक के लिए नमस्कार.